हमें लगता है ना, हम काम बहुत सारे करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, किसी का रुपया मारना नहीं चाहते हैं, फिर भी रुपया हमारे पास आता नहीं है, आता है तो टिकता नहीं है। पता नहीं ऐसी कौन सी ग्रह दशा है जो हमको पनपने नहीं देती है। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि हम पैसा उतना नहीं कमा पाते जितने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं पंचर सा बना रह जाता है। ऊपर से ढकते हैं, नीचे से उड़ जाता है, नीचे ढकते हैं, ऊपर से उड़ जाता है। छोटी चादर हमेशा बनी रहती है। और ये जो समस्या है ना, ये समस्या जितने भी लोग मेरे साथ आते हैं वो सब इसी तरीके की समस्या से ग्रस्त आते हैं। और होता ये, इनके हाथ में होती है कुंडली। 3 चीज़ें इनके पास होती हैं। एक है साहब जन्म की तारीख, एक जन्म का समय और एक जन्म स्थान का विवरण, जिससे कुंडली बन जाती है, जिसमें ग्रह दशा रखी होती है। और सारे दोष उस ग्रह की। मजेदार बात यह, अपने को कोई दोष देता ही नहीं है। सारे दोष जो देंगे उस ग्रह को दे देंगे। भाई साहब, कुंडली आपकी है, कुछ दोष तो आपके भी होंगे ना। कुंडली तो सिर्फ बैलेंस शीट है। कुंडली सिर्फ बैलेंस शीट है। कुंडली को दोष नहीं दे सकते। जैसे आप हैं वैसे आपकी बैलेंस शीट है। आप सुधर जाओ, आपकी बैलेंस शीट सुधर जाएगी। इतना सी करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए, जाने अनजाने हम बहुत सारी गलतियां खुद ही कर जाते हैं, खुद। अभी एक लड़का आया और उसको कुछ कारोबार करना था, तो मैंने कहा भाई कुछ पैसे का इंतजाम कर लो तो चीज़ें चलो ठीक है हो जाएंगी। तो बोले साहब कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी? मैंने भाई 70,000 रुपये की लगभग जरूरत पड़ेगी। बोले ठीक है मैं कर लेता हूँ इंतजाम। अब वो 70,000 रुपये के इंतजाम करने के लिए 10 रुपये घूमते रहे भाई साहब। ब्याज पे पैसे मिले, उनके हाथ में आए 50,000 रुपये। अब उन्होंने क्या किया, 50,000 में से जो 35,000 रुपये का पेमेंट करना था उसमें से 30,000 ही पेमेंट करे, 5,000 तो पेमेंट ही नहीं करे। ठीक है। और वो जो 20,000 बच गए वो भी उन्होंने क्या किया, पहले जो दूसरे जो कर्जदार जो उन्हें परेशान कर रहे थे उनको दे दिए। कुछ पैसे 1,000-2,000 उनसे भी खर्च हो गए। भाई जब 50,000 आए, 1,000-2,000 तो मलाई चाहिए ना खुद खर्च करने के लिए। कुछ ना कुछ तो शांति आए जीवन में। अब देखो, मज़ेदार बात यह है कि जब 70,000 की डिमांड करी गई थी तो 50,000 हाथ में आए। 20,000 तो वो आने नहीं थे, 20,000 इन्होंने खर्च कर दिए। 30,000 ही वहाँ पहुँचे जहाँ पहुँचने थे। काम था 70 का, 30,000 यहाँ लगा दिए। अब 40,000 रुपये कहाँ से आए? काम रुक गया। ये भी काम नहीं हुआ और वो भी काम नहीं हुआ। ना पुराना कर्जा उतरा, ना नया कर्जा उतरा, और हम बीच में आके फंस गए। ना इधर के ना उधर के, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ऐसी परिस्थितियां हम रोज निर्मित करते रहते हैं। जब हम फंस जाते हैं हम निर्णय नहीं ले पाते हमें करना क्या है, कैसे करना है। भाई पहले इस बात पे आप रोशनी डालो, आप खुद प्रकाश डालो कि ऐसा आपके साथ होता क्यों है, आप ऐसा कर क्यों जाते हो। देखो, कुछ गाने हम लोगों ने सुने हुए हैं और वो गाने हमारे अंदर रच बस गए हैं और उस गानों के हिसाब से ही हम निर्णय लेते हैं। पहला गाना आप सुनिए जो आपने भी सुना हुआ है और सबका पसंदीदा गाना, मेरा भी पसंदीदा गाना है, और वो गाना है यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अब प्यार कर ले, बस तू प्यार कर ले। अब इसको मैं शुद्ध भाषा में समझाऊं, आज का जो सुख आ रहा है ना वो आने थे, सोना चांदी क्या भाड़ में, ये तो आता जाता रहता है। ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ भाई साहब, और हमें ये बात पता ही नहीं, हम डिसीजन इसके हिसाब से लेते हैं। एक दूसरा गाना सुनिए, पैसा पैसा करती है तू पैसे पे क्यों मरती है। भाई तू पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है, आज की मौज ले लेना, क्यों पैसे की बात करती है। यहां भी पैसा सेकेंडरी हो गया। इससे पहले वाले गाने में भी पैसा सेकेंडरी था। फर्स्ट कुछ और है, फर्स्ट है आज का सुख, आज मौज आने दे भाई। आज किसी ने मुझे 100 रुपये उधार दे दिए, कोई बात नहीं, जितने की बोतल छोटी बड़ी, भांग का गोला, जो भी कुछ मौज मस्ती, सिगरेट दारू कुछ भी आ सकती है वो ले लूँ, बात खत्म। आज आने दे भैया, जीवन तो ऐसे ही चलेगा, ये कभी नहीं सुधरने का। एक गाना और सुनो, चांदी की दीवार ना तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। बीवी रूठ के चली भाई के पास, फोन कर रहे हैं महाराज कोई उपाय बताओ। अरे उपाय क्या बताओ, जिस भाई के पास गई उस भाई को तू एक कार भेज दे। बोलो भैया तुम इसमें कार में घुमा करो, और अपनी बहन को दूसरी कार भेज दे, वो अपनी पत्नी को बोला तुम इसमें घुमा करो, 2 कार भेज दे, वहां पे खर्चा मैं दिया करूंगा। देखो कभी भाई के पास नहीं जाएगी, कभी जाएगी नहीं। पैसे पे फोकस नहीं है, फोकस कहीं और है। बातें करवा लो, गप्पे लड़वा लो, सुबह से लेकर शाम तक इधर उधर हूँ हाँ। जो पैसे वाले काम है वो करने ही नहीं है। आज सर्दी है, आज गर्मी है, आज बरसात हो गई, आज बीवी ने ऐसा कह दिया, बहन ने ऐसा कह दिया, पिताजी ने डांट दिया, सुबह उठ नहीं पाया, गिर पड़ा, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, टोटी टूट गई, पता नहीं यानी क्या क्या, कितने सारे बहाने बनाने।
कल जो काम किया वो आज होगा नहीं, आज फिर काम दिया, 2 दिन फोन हुआ गायब, खुद गायब, पता ही नहीं है कहाँ है। असली स्थिति बताना नहीं चाहते। अच्छा, उन्हें समाधान बता दो तो करना नहीं चाहते। हाँ, एक काम कर सकते हैं, वो क्या कि भाई साहब को ऐसा मंत्र बता दो जिससे मैं जपना शुरू कर दूं बस, और दे दनादन दे दनादन वो देवता पैसा मेरे पोटली में दे दे, तकिए के नीचे रख दे, रजाई के लिहाफ के नीचे रख दे, कहो तो बाहर कोई मटका रख दूं उसमें रख दे। मैं देखो, मुझसे काम की कुछ मत कहो, एक मंत्र बता दो बस, एक कोई ऐसा टोटका बता दो जिससे मैंने जिसको पैसे दे दिए, जिस बेईमान आदमी को जो मुझे नहीं दे रहा, जो खुद डूब गया, तो मुझे कोई ऐसा तरीका बता दो कि वो मुझे मेरे पैसे दे जाए। अच्छा, जिसको इन्होंने दिए हैं वो कुछ कमाता धमाता नहीं हो तो इनको बेवकूफ़ बना के ले गया। तो पहली बात, आप जो मंत्र जप रहे हो इस बात के लिए जप रहे हो वो कमाना शुरू कर दे। जब वो कमाएगा, जब उस पर पैसे आएंगे तभी तो वो आपको देगा। अब इस चक्कर में आप अपनी कमाई धमाई छोड़ कर बैठे हुए हो। पता नहीं कौन सा माइंड सेट है ऐसा कौन सा भाई साहब माइंड सेट है आपका? आप क्यों अपना नुकसान करते रहते हो? क्यों सच को नहीं समझते हो? क्यों सच से सामना नहीं करते हो आप? देखो, सच से सामना तो आपको करना पड़ेगा। और ये 4 लाइन जो है ना, आपने रट रखी है भाई साहब, रट रखी है जिस वजह से पैसा नहीं आता। पहली लाइन, पैसा सब कुछ नहीं है। अच्छा, कितने बड़े ज्ञानी हो आप। पैसा सब कुछ नहीं है तो क्या सब कुछ है? हेल्थ सब कुछ है। अच्छा, रिश्ते सब कुछ है, भगवान सब कुछ है, गरीबी सब कुछ है, भूख सब कुछ है। ये सब कुछ क्या है? अरे भाई साहब, जीवन में संतुलन ही सब कुछ है। पैसा भी उतना ही जरूरी है जितनी हेल्थ जरूरी है, भोजन भी इतना ही जरूरी है जितना भूखा रहना जरूरी है, पानी भी उतना जरूरी है जितनी प्यास जरूरी है। आप समझ रहे हैं? परिवार भी उतना जरूरी है जितना काम जरूरी है। सब चीजों में संतुलन बना के चलना है, तब जीवन बनता है, तब जीवन का निर्माण होता है। एक लाइन और है जो आपने रट रखी है, जिसके कारण आपको तनाव हो जाता है, वो है पैसा तनाव देता है। पैसा तनाव नहीं देता भाई साहब। आपने सोच रखा पैसा तनाव देता है, पैसा सुकून देता है। पैसा तनाव तब देता है जब आप उसको मिसमैनेजमेंट कर देते, तब वो तनाव देता है। हमारे घर में रसोई होती है, रसोई घर में एक चक्कू भी पाया जाता है। उसका काम क्या है? काटना। आपने सब्जी की जगह कुछ और काटना शुरू कर दिया, अपना गला काटना शुरू कर दिया, किसी और का काटना शुरू कर दिया, तनाव देना है मुझे। अपनी उंगली काट ली, कोई और खड़ा उसकी उंगली काट दी। चक्कू का दोस्त थोड़ी है उसमें। आपने चक्कू उठा के बाहर फेंक दिया, अरे साहब चक्कू तो काट देता। अरे इसके बिना सब्जी कैसे बनाओगे पगले? पैसा तनाव देता है। ऐसी ऐसी लाइनें लिख रखी हैं, अंदर छपी पड़ी हैं। जब आप लोग मुझसे फोन पे बात करते हो ना, बड़ा कष्ट होता है। ऐसी ऐसी बातें बोलते हो आप, और सब चीज़ सिखानी पड़ती है, बतानी पड़ती है, समझानी पड़ती है। उसमें महीनों निकल जाते कई बार। तो एक लाइन और आप लोग बोलते हो, बहुत प्यारी लाइन है वो, पता है क्या? पैसा खुशी नहीं देता। अच्छा भाई साहब, पैसा खुशी नहीं देता। दारू की बोतल खुशी देती है, भांग खुशी देती है, पत्नी खुशी देती है। नहीं, पत्नी नहीं देती, प्रेमिका देती है। प्रेमिका अब चूंकि पत्नी बन गई, अब वो खुशी नहीं देती। क्यों? क्योंकि आपके घर में आ गई ना वो। अब आपका जो नंगापना है वो उसने देख लिया। प्रेमिका थी तो घर से बाहर थे, आराम से चॉकलेट दे आते थे, वो प्यारी प्यारी बातें कर लेती थी, आपको बड़ी अच्छी लगती थी उसकी मुस्कान। अब वो घर में आ गई, आपके रिश्तेदारों ने सब धीरे धीरे पोट पोट के सब कुछ बता दिया उसको। अब पत्नी अच्छी नहीं लगती आपको। एक लाइन और आप बोलते हो जब सारी बात समझा देता हूँ, वो क्या पता है? वो आप बोलते हो, पैसे से इज्जत नहीं मिलती। बड़ी खुशी की बात है। इस लाइन को सुनकर तो मैं कृतार्थ हो जाता हूँ भाई साहब। आपने अभी अयोध्या का कार्यक्रम देखा था जहाँ रामलला आए हैं? आप मुझे बताओ, वहाँ पर जितने भी टॉप क्लास वीआईपी आए थे वो सब पैसे वाले थे, बिना पैसे वाले थे? उनकी इज्जत नहीं थी? मतलब वो टाइम मैनेज करके सर्दी में वहाँ पर उपलब्ध थे, उस पहले दिन के कार्यक्रम, विशाल कार्यक्रम में उपलब्ध थे वो, विशेष सुरक्षा व्यवस्था में, तो उनको इज्जत नहीं मिल रही थी। जिनकी सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हैं, जिनके ऊपर भयंकर कर्ज बढ़ा हुआ है, जो अपने काम को मैनेज नहीं कर पा रहे, जिनके पास आमदनी के सोर्स नहीं है, वो एक बात ये कह रहे हैं कि इस पैसे से इज्जत नहीं मिलती, इसी कारण आपके पास पैसा नहीं आ रहा है। टॉपिक मुझे याद आ जाता है, एक हमारे जजमान हैं, उनका काम फर्नीचर का था, तो उनको एक रिक्शे वाले की आवश्यकता थी। तो उन्होंने क्या किया, एक बेलदार जो है बहुत परेशान सा रहता था, उसको बोला भाई तू ऐसा कर, तू हमारा रिक्शा चला लिया कर, हम तुझे रोजाना आके पैसे दिया करेंगे, और जो हम तुझे सामान ढुलवाया करेंगे इधर उधर उसके एक्स्ट्रा पैसा दिया करेंगे, जो ग्राहक खरीद के ले जाएगा उसकी भी तेरी कमाई हो जाएगी।
अब बेलदारी रोजाना तो मिलती नहीं है, लेकिन रिक्शा तो रोजाना ही चलेगा, तो रोज ही पैसे आएंगे। पता है उसने क्या शब्द कहा? अरे भाई साहब, लोग क्या कहेंगे, मैं रिक्शा चला रहा हूँ। आप बताइए, फटा हुआ पजामा है, रोज काम मिलता नहीं है, बेलदारी वो करता है, आसपास के लोग उसे बेलदार के रूप में ही जानते हैं, वो कह रहा है मैं रिक्शा चलाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। उसके ऊपर धीरे धीरे चीज़ें को समझाया कि बेटा लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, तू अपना रिक्शा चला रहा, अपना काम कर रहा, रोज पैसे आएंगे, तेरी तरक्की हो जाएगी। उसने 1 महीने रिक्शा चलाया बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे से। जहाँ रोज के पैसे नहीं कमा पा रहा था, पूरे महीने उसने पैसे कमाए, 300 400 500 रुपये रोज के हिसाब से। और पहले महीने उसने 15,000 रुपये कमाए, और पहले महीने एक मोटा पैसा उसके घर पहुंचा। उसके कपड़े पहनने का तरीका बदल गया, उसका बोलने का तरीका बदल गया, चेहरे पे रंगत आ गई। 6 महीने चलाते चलाते थोड़ा सा वजन भी बढ़ गया उसका खुद का। रिक्शा चलाते चलाते वजन बढ़ गया। आपको साहब रिक्शा चलाते चलाते कैसे वजन बढ़ जाएगा? बढ़ गया साहब, खुशी से बढ़ गया। पैसे लगातार मिल रहे हैं। जहाँ काम रोज नहीं मिलता था, अब रोज मिल रहा है। फर्नीचर का काम है, का जो आदमी फर्नीचर खरीदने आता है वो भी पैसे वाला ही होता है, 10 20 50 रुपये ज़्यादा ही दे के जाता है। तो आप बात को समझिए कि आपके अंदर चल क्या रहा है। पैसा तो बाद में आएगा, पहले अपने को तो समझो कि आपके अंदर चल क्या रहा है। और समझोगे कैसे? समझोगे किताबों से। एक किताब है, हिंदी में है, स्क्रीन पर दिख रही है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उस किताब का नाम है अनकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। इस किताब को परचेस कर दो, इस किताब को ईमानदारी से पढ़ो। देखो, आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा ना, तो सब कुछ बदल जाएगा। हम महालक्ष्मी की आरती करते हैं। हम आरती में कहते हैं, जिस घर तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, ओम जय लक्ष्मी माता। और आरती करके सब भूल जाते हैं, बस पैसे को छोड़ देते हैं, बाकी सब पकड़े रहते हैं। सब कुछ पैसे वाले काम नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे, समय बर्बाद करते रहेंगे बस। ये वीडियो ज़्यादा शेयर मत करना, क्योंकि ज़्यादा शेयर कर दिया ना आपने तो भाई साहब होगा ये कि सब लोग पैसे के बारे में सोचने लगेंगे, कोई रिश्ते नहीं निभाएगा। दुनिया को रिश्ते निभाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिश्ते निभाने दो, आराम से मौज कर लेने दो। पैसे तो जो कमा रहा है वो कमाएगा ही, वो तो मानने वाला है नहीं, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक तो बिल्कुल करना ही नहीं, भूल के भी लाइक मत कर देना, क्योंकि लाइक कर दिया तो ये रैंक हो जाएगा, और रैंक हो जाएगा तो व्यवस्था बदल जाएगी भाई साहब। बहुत सारे लोग पैसे कमाने लग जाएंगे, सोचने लग जाएंगे पैसे कैसे आए, ठीक है ना। राधे राधे।